लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार के 8 जगहों पर शनिवार की सुबह चुनाव हो रहा था, जिसमें पूर्व लोकसभा क्षेत्र में भी सुबह से मतदान शुरू रहा। आपको बता दें कि पूर्व चंपारण लोकसभा क्षेत्र से 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन यहां 2 प्रत्याशी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें बीजेपी से राधा मोहन सिंह है, वहीं बीआईपी से डॉक्टर राजेश कुमार चुनावी मैदान में आमने सामने लड़ रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह वोट डालने शहर के धर्म समाज सांस्कृतिक विद्यालय के बूथ संख्या 128 पर मतदान करने पहुंचे। अपना वोट करने पहुंचे राधा मोहन सिंह ने वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मोदी के सपनों के भारत को बनाने के लिए निश्चित रूप से मतदान अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अब की बार 400 पार होना तय है। मोतिहारी से अनिकेत राज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनिकेत राज और आप देख रहे हैं आप अभी तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी में और देश में लोकतंत्र का महापर्व यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और आज छठे चरण में मतदान हुई है। हम यहाँ के जनता से जानेंगे कि इस बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता किसको देखना चाहती है और मतदान किसको आज मोतिहारी के जनता ने किया है। आइए हम यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता से हम बात करते हैं। सर, ये रोड 15 साल से खराब है और ये मुख्य मार्ग है, भारत और नेपाल को जोड़ने वाला ये रोड है। 17 किलोमीटर का जो चिरैया शांति चौक से लेकर पूर्णिया को जोड़ती है, वाया नेपाल है। तो हम लोग वोट का आज बहिष्कार करने का मुख्य कारण है कि हम लोग के पास ये रोड बहुत जर्जर स्थिति में है। रोड लगभग 14-15 सालों से इसी तरह का है। जब हम एक अच्छा प्रतिनिधि चुनते हैं, अपना वोट देते हैं एक अच्छा प्रतिनिधि के लिए, जब हमारा प्रतिनिधि काम नहीं करता है तो हमको वोट देने से क्या फ़ायदा है। मैंने इसीलिए हम लोग पूरा गांव समाज मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। हम लोगों ने वोट नहीं देने का फैसला किया है जब तक हमारे पास डीएम महोदय नहीं आएंगे और इसको रखेंगे डीएम साहब के सामने कि हम लोग का आश्वासन दीजिए, आप लेटर पैड पर लिख कर दीजिए कि ये रोड का कार्य तुरंत शुरू होगा या फिर जब भी शुरू होगा उनके आने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे वोट कर। नीलपुर से आते हैं, ढाका से निकलते हो तो नीलपुर से ही आते हैं। क्यों कि रोड उधर का खराब है। आपका बात कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन आप समाधान की बात करेंगे। समाधान की बात, समाधान इंजीनियर साहब आइए। महापर्व में आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर मुझे खुशी है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भीषण गर्मी के बावजूद हमारे शहर के अंदर और गांव में भी प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पर बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। इसके लिए मैं मतदाताओं को बधाई दूंगा और पूरा विश्वास है कि मोदी के सपनों के भारत के निर्माण में हमारे मतदाता निश्चित रूप से उनको मजबूत बनाने के लिए इस समय अपना मतदान करेंगे। 400 के पार हो पाएगा? निश्चित 400 पार में कोई संदेह ही नहीं। विपक्ष कह रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हैं इसलिए पीएम को इतनी बार आना पड़ रहा है, बिहार बार आना पड़ रहा है। विपक्ष अपना डर व्यक्त कर रहा है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।